हम हमेशा नए नए नेशनल पार्क के तलाश में रहते हैं और रिसेंटली हमें पता चला ये वाले पार्क के बारे में जो है कांगरी नेशनल पार्क। आपने योसेमिटी सुना होगा, येलोस्टोन सुना होगा, बट आई नो चांसेस बहुत हाई है कि आपने कांगरी का नाम कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि एक तो ये यूएस की सबसे नई नेशनल पार्क है जो एस्टेब्लिश हुई है 2003 में, और दूसरा बाकी नेशनल पार्क से कंपेयर करें तो ये साइज में बहुत ही छोटी है। लेकिन यहाँ पे है एक यूनिक इकोसिस्टम जो 2 दिन की ट्रिप जरूर डिजर्व करती है। ये पार्क लोकेटेड है साउथ कैरोलिना में, जो भी आपने कभी सुना नहीं होगा क्योंकि मर्टल बीच के अलावा वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें हैं करने के लिए, एक जंगल में वॉक और दूसरा कांगरी रिवर में कयाकिंग। तो पहले दिन पहुँचने के बाद हमने की पेट पूजा और फिर निकल पड़े जंगल में एक राउंड के लिए। बहुत सारी ट्रेल्स हैं अंदर, जिसमें से सबसे वेल मेंटेन्ड ट्रेल है ये बोर्ड वॉक लूप, जो विजिटर सेंटर से निकल के वाटर फ्रंट तक जाके वापस आती है। लुक्स लाइक इट कैन ब्रेक एनी टाइम। It already broke. It already fall on that tree. Yeah, it just because of that tree it is there. ये नेशनल पार्क एक स्वैम्प एरिया की तरह है और इस जंगल को कहते हैं बॉटम लैंड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे होते हैं ऊंचे ऊंचे ट्रीज, नीचे कीचड़ और उसके कारण बहुत सारे इंसेक्ट्स। मच्छर और स्पाइडर तो इतने थे कि पूछो ही मत। लॉट ऑफ स्पाइडर्स एंड स्नेक्स। स्पाइडर नंबर 1। हे स्पाइडर नंबर 2। दिस वन इज नॉट दैट बिग बट स्टिल। यहाँ पे जो साइप्रस ट्रीज है उन्हें चैंपियन ट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि वो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज इन यूएस है। और एक यूनिक चीज उनके बारे में ये है कि इनके बहुत सारे रूट्स ऐसे वर्टिकली ऊपर आसमान की तरफ ग्रो करते हैं। एक्सप्लेन इट टू व्यूअर्स, व्हाट इज दैट? नानी? So this is the specialty of Congaree National Park. You can see roots are coming out of the ground. As this is a swamp area, it's mostly flooded by water, absorbing the water, so roots is coming out of the ground. ये पूरी जमीन फ्रीक्वेंटली पानी के अंदर चली जाती है जब जब कांगरी रिवर को फ्लड आता है, बिकॉज एलिवेशन बहुत कम है यहाँ पे। पूरा एरिया ऑलमोस्ट फ्लैट है। अब ये जंगल में वॉक करना इज ओके, बट मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे रिवर में कयाकिंग, जो कि है कल के पूरे दिन का प्लान। तो आज का प्लान खत्म और अब चलते कोलंबिया सिटी सोने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ आधे घंटे पे ही है नेशनल पार्क से। एंड वेलकम टू आवर यूजुअल हॉलिडे इन। Here is your room number, Wi-Fi password. Breakfast is going to be served in the area behind you from 6 to 10, and the elevators are just to your right over there. Thank you. No problem. आज का सिर्फ एक ही प्लान है, कयाकिंग। यहाँ पे 2-3 कयाक रेंटल प्लेसेस है जो सिर्फ कयाक ही नहीं देते बल्कि गाइडेड टूर्स भी ऑफर करते हैं। हमने भी ऐसी एक कंपनी से टूर बुक की थी जो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे की रहती है। एक जगह पे वो मिलने के लिए बुलाते हैं रिवर फ्रंट पे और वहां से टूर चालू। पहले तो सब ब्रीफिंग हुआ कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए एक्सेट्रा। समहाउ वाटर स्नेक्स है यहाँ पे, तो उनसे थोड़ा बच के रहना है। ये था हमारा गाइड फॉर द डे। Congaree National Park protects the largest remaining tract of old-growth bottomland hardwood forest remaining in North America. But we'll go downstream about 2.5 miles. We'll try to go off trail in a couple of places. Water's getting a little low to go off trail very far, or in many places today. When the water's a little bit higher, we have a lot more places we can go. And Shank, you'll be in the back then, so Shank, hand her a paddle. कल वॉक करते टाइम जंगल इतना सुंदर नहीं लगा जितना आज कयाक में बैठ के लग रहा था। कोई भी पावर वाली बोट अलाउड नहीं रहती नेशनल पार्क के अंदर, क्योंकि पोल्यूशन ना हो। स्वैम्प एरिया है तो पानी ऐसा मड़ी ही रहता है हमेशा, बट ऊपर की फॉरेस्ट कैनोपी ऑसम। कुछ ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे तक कयाकिंग करने के बाद एक जगह पे हमने कयाक रोकी और थोड़ा जमीन पे भी घूमने निकल गए। सेम कल वाले साइप्रस ट्रीज, उनके ऊपर आसमान छूने वाले रूट्स और कीचड़। फिर थोड़ा 1 घंटा में भी घूमने के बाद रिटर्न जर्नी चालू। Okay, ready? Yep. All right, now I'll be with you in just a few seconds. थैंक यू। वापस आते टाइम अगेंस्ट द करंट कयाकिंग करनी थी तो थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। वेरी गुड कैट, वेरी गुड। टेक लेफ्ट, टेक अस टू द लेफ्ट। गुड। फॉरवर्ड, नाउ फॉरवर्ड। नो, नॉट मॉस्किटो। डोंट नो, मे बी लुक सो वियर्ड। लकीली किसी स्नेक या स्पाइडर ने काटा नहीं हमें और ठीक ठाक वापस आ गए।
मुझे लगा था कि बहुत सारे बर्ड्स दिखेंगे, लेकिन वो उतने कुछ नहीं दिखे, बट कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे यूट्यूब पे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।